हेलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है यार। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलो। पूछना नहीं है तुम लोग को? कुछ नहीं? रवि, यस सर। पूछना नहीं है कुछ? छोटा टिफिन में नहीं सर सर पूरा नहीं कंप्लीट किया सर, आधा ही किया तो सर, आधा टफ नहीं था। अच्छा ठीक है, जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है वो प्लीज म्यूट कर दें। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सीरीज होता है वो स्टडी करेंगे आज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो रहेंगे समेशन के साथ रहेगा, तो उसको कैसे ऐड किया जाता है, क्या इसमें रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो देखेंगे। तो इसमें बेसिकली 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें फर्स्ट में क्या होगा कि सीरीज इन्वॉल्व with the terms of sine और कोसाइन। देखो इसमें क्या रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस cos लास्ट में अल्फा प्लस n-1 बीटा। इस तरह से रहेंगे। एक सीरीज हो गया, मान लो ये S1 हो, ये S हो गया, और इसी में S2 cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस डॉट 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 cos n अल्फा। ये समेशन में रहेगा। S3 हो गया sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 लास्ट में sin अल्फा प्लस n-1 बीटा। और S4 sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा प्लस sin 3 अल्फा प्लस डॉट 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 sin n अल्फा। राइट, इस तरह के सीरीज रहेंगे। तो इसको कैसे ऐड करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। तो देखो इसमें क्या होगा, कंडीशंस रहेंगे। जो एंगल यहाँ पे देख रहे हो, एग्जांपल जो S1 S2 S3 एंड S4 में जो लिए हैं, तो एंगल का देख रहे हैं वैल्यू किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ये जो अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, अल्फा प्लस 3 बीटा है, डॉट 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 अल्फा प्लस n-1 बीटा है। और क्या है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा डॉट डॉट क्या मिल जाएगा लास्ट में n अल्फा। तो यहाँ जो डिफरेंस देख रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो एंगल्स का जो डिफरेंस है, यहाँ पे बीटा आ रहा है, यहाँ भी बीटा आ रहा है, यहाँ पे बीटा आ रहा है, इस तरह से क्या आ जाएगा, बीटा। तो कॉमन डिफरेंस एपी में ये क्या रहेंगे, एंगल्स का जो वैल्यू रहेगा वो एपी में होगा, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ देखो अल्फा आएगा, डिफरेंस अल्फा अल्फा, यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है एंड अल्फा है। तो ये क्या है, बोथ जो एंगल्स का जो सीरीज बन रहा है वो क्या है, बोथ आर इन एपी। ये कंडीशन रहेगा, तभी फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे सीरीज में रहेगा तो फाइंड आउट इसका समेशन को नहीं कर सकते। जब भी रहेगा तो ये सी फॉर्म में ही रहेगा, उसका एंगल्स का क्या किस में जाएगा जी,
एपी में ही जाएगा। तो अब देखो क्या रूल होता है, क्या क्या फॉलो किया जाता है कि इसका हम लोग समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखो टोटल टर्म से जो किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है साइन, टू साइन कॉमन डिफरेंस बाई एंगल में क्या ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो इसमें फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड कॉमन डिफरेंस बाई 2, जो भी कॉमन डिफरेंस, ये सी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। देन सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ सी डी बाई 2। ठीक है, इन each टर्म। ये सेकंड है। तो फॉर्म किस फॉर्म में आएगा, टू फॉर्म में आएंगे, इस तरह से आएगा। एक आएगा 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, यहाँ पे एक साइन क्या रहेगा, अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस, इस तरह से सो ऑन रहेगा। तो यहाँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होगा। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें क्या किया जाता है। तो अब क्या करोगे, हर एक टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये यहीं पे टर्म रखेंगे, 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 रखेंगे, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा एंड सो ऑन। देखो अब क्या होगा, प्रोडक्ट में जा रहा है, राइट। तो क्या करेंगे इसमें, ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे डिफरेंस माइनस ही आना चाहिए ईच टर्म में, राइट। हमेशा क्या होगा, जो इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि दोनों टर्म के बीच में माइनस आना चाहिए। देन 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे तभी माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है वैल्यू बताओ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट, माइनस साइन ए माइनस बी, ये आता है, यहाँ पे माइनस होगा, राइट। यही दो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा कि इसके बाद ये दो फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब देखो एस जो वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है कि T1 और T2 में ब्रेक कर लेना है कि जैसे इसको अगर नेमिंग देना चाहोगे तो इसको T1 बोल देना, सेकेंड जो टर्म को अलग करोगे ये सेकेंड टर्म T2 हो गया। तो इस तरह से लास्ट में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। तो देखो एस बराबर होगा क्या, एस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 लास्ट में Tn को ऐड करोगे। तो T1 को लिखना, ये 2 टर्म के डिफरेंस में हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आ गया ए, यहाँ माइनस आ जाएगा बी, T2 लिखोगे यहाँ पे सपोज बी हो गया, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं बी, यहाँ पे आ गया सी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे Tn इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे x मान लो माइनस यहाँ y मान लो। तो क्या होगा, ये टर्म एक्स वाई यहाँ तक जा रहा है लेकिन n तक है, ऐसा नहीं कि 26 से लेटर है। तो क्या होगा, इस तरह से कैंसिल आउट होगा। तो सम करोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आ जाएगा। देन उसमें फॉर्मूला यूज करोगे, हो सकता है कि तुमको डायगोनली इस तरह से कैंसिल आउट हो,
ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाए तो इस तरह से कैंसिल आउट होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि सीरीज किस तरह से बन रहा है, राइट। तो जैसे देखते हैं फर्स्ट वाले, एस इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा देखो 1 से चला यहाँ पे 1 अल्फा, तो एन टर्म अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख लो एन अल्फा, एन माइनस 1 भी कर सकते हो एन अल्फा। अब इसका जो है वो समेशन फाइंड करना है कि क्या होगा, और एज ए फॉर्मूला इसको याद भी रखना, ट्राई करो, नहीं तो देखो बता देता हूँ, फर्स्ट वाला प्रोसेस बता दिया हूँ। क्या करोगे, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, पहले फाइंड करो कि कॉमन डिफरेंस होगा क्या। देखो ये जो अल्फा एंगल्स है किस में इंक्रीज कर रहा है, एपी में इंक्रीज कर रहा है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एंड अल्फा एन अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या बोले थे कि मल्टीप्लाई किससे करना है, जो टर्म आएगा साइन अल्फा बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ले। अब टोटल जो सीरीज है उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन है, तो मैनिपुलेशन में क्या किया जाता है, आप अपने ओर से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे कि चेंजेस ओरिजिनल सीरीज में कुछ ना हो। तो अल्फा बाई 2 इंटू यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन एन अल्फा, राइट। अब देखो इसमें करना क्या है कि देखो आप इसको फिर से लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई लिख 2 साइन अल्फा बाई 2 होगा। अब ये टर्म को भेज दोगे, ठीक है, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन 2 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन एन अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको T1 मान लो, यहाँ पे क्या होगा बन जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, तो देख रहे हैं पहले इसका समेशन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो T1 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब फॉर्मूला यूज करके बताओ क्या होगा, बोलो, so कॉस cos alpha by 2 माइनस minus cos 3 alpha by 2 सेकेंड T2 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू बताओ so cos 3 अल्फा बाई 3 2 alpha by 2 minus cos cos 5 5 alpha by अल्फा 2 बाई 2, राइट। अब देखो T3 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू कॉस 5 अल्फा बाई 2 कॉस 7 अल्फा बाई 2, 7 राइट। alpha by 2 yes sir डॉट 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 Tn को देखोगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन एन अल्फा इज इक्वल टू कॉस, क्या आ जाएगा बताओ, so and so 1 minus so n minus 1 by alpha into n minus 1 by एन, 2 हाँ एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 माइनस so कॉस एन प्लस 1 n ना, plus 1 yes sir 1 बाई 2 यहाँ होगा, सॉरी यहाँ होगा ना 2, yes sir राइट, एन बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, alpha ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट जो हो रहा है वो इस तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इट मीन्स ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म, तो फर्स्ट एंड लास्ट बच जाएंगे। तो इसमें अगर फाइंड कर रहे हो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn इज इक्वल टू कॉस, क्या आ गया फर्स्ट टर्म में क्या बचा था अल्फा बाई 2 माइनस कॉस n प्लस 1 बाई 2
अल्फा, यही बचा था ना जी। अब इसमें Yes, sir. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2 sin So 2. cos c माइनस cos d इज इक्वल टू Yes, sir. 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, यही होता है ना। Yes, sir. N राइट, plus 1 alpha. Yes, sir. तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, N plus 1 alpha. n प्लस 1 1 अल्फा alpha. Sine. इंटू साइन Sir. n अल्फा। N alpha. Yes, sir. राइट, ये हो गया। अब हम लोग को जो दिया हुआ क्या था, एस इज इक्वल टू, थोड़ा लेंदी है, बी पेशेंस, इसमें थोड़ा समझना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ओवर हो गया वहीं पे। ये क्या है, जस्ट कैलकुलेशन है, उसके बाद कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो तुम्हारा कितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन वाइज, वो डिपेंड करता है। अब एस इज इक्वल टू लिख लोगे 1 बाई क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2, यहाँ आ गया 2 साइन n प्लस 1 अल्फा इंटू, ये 1 मिनट, करेक्ट है ना, यहाँ पे बाई 2 होगा, सॉरी यहाँ बाई 2 होगा, 2 होता है ना बदमाश, ठीक है, राइट, यहाँ पे 2 आएगा, करेक्ट ना, नहीं आएगा, Yes, sir. आ जाएगा ना, ठीक है, Yes, sir. इंटू साइन n अल्फा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो s जो वैल्यू आया s का वो साइन n प्लस 1 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन n अल्फा बाई 2, इस तरह से, ये याद रखना। साइन के साथ क्या है, टोटल साइन के साथ ही आ गया, साइन n प्लस 1 अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन n अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। अब सेकंड का फाइंड करो, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 लास्ट में साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस 0 बीटा से चला है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू n माइनस 1 बीटा तक जा रहा है, तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, n माइनस 1 तक जा रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 1 से ऐड करोगे, यहाँ से ऐड करोगे तो n माइनस 1 टर्म अब प्लस 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n टर्म हो जाएगा, तो टोटल n टर्म्स है। फाइंड करो तो क्या आएगा इसके लिए, फर्स्ट वाला समझ में आ गया ना, उसमें कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं ना। चलो सेकंड फाइंड करो, 2 होमवर्क में दे देंगे। सर ये प्रूफ स्कूल में से प्रूफ आता है क्या ये? हाँ 11th में आ सकता है, बट इसमें वैल्यू रहेगा, सपोज आप बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, उसका वैल्यू डायरेक्टली तुमको पूछेगा, ये पहले ये करके दिखो, ये बनाओ तो Yes, sir. सेकंड वाले प्रूफ तो करो। इसको फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेना कि इस तरह से रहेगा, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस साइन n अल्फा इज इक्वल टू साइन, क्या लिखोगे इस तरह से n अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू, यहाँ पे कर लेना साइन n प्लस 1 अल्फा बाई 2,
ये देखो अल्फा/2 यहाँ n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगे यहाँ n+1 हो जाएगा। अल्फा/2 तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे n इंटू अल्फा/2 रहेगा, डिवाइड में अल्फा/2 है, यहाँ n+1 आ जाएगा सिर्फ। तो इस तरह से याद रखना, n अल्फा/2 n+1 अल्फा/2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा/2। तो ये सीरीज याद रखना। जल्दी से बताओ इस वाले का क्या आया वैल्यू। सर एक सेकंड आ गया। देखो फाइंड आउट कर लेना, होमवर्क में रहा। इसका जो वैल्यू आएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा सर प्लस आ रहा। बीटा। अच्छा ठीक है, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। दिस इज इक्वल टू, बताओ, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ट्राई कर लेना, इतना आएगा। बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे अल्फा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 देन साइन n+1 कॉमन डिफरेंस बाई 2। यहाँ पे देखो अल्फा ऐड हुआ है तो अल्फा सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखना। अल्फा प्लस n-1 बीटा, बीटा बाई 2 कर देना। यहाँ तो होगा ही, यहाँ अल्फा बाई 2 है, यहाँ भी अल्फा बाई 2 है, यहाँ भी अल्फा बाई 2 है। अब यहाँ जो आएगा कॉमन डिफरेंस का बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2, ये अल्फा का लास्ट टर्म इसी तरह से लिख देना, अल्फा प्लस n-1 लिखना, और वहां पे बीटा रहेगा जो बीटा बाई 2 में चला जाएगा। राइट, हो जाएगा। यस सर। ट्राई करना, इसको याद रखने का कोशिश करना कि याद ही रहे, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली यूज होगा। जैसे तुमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट 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 साइन 81 फाइंड करो। 81 यहाँ पे है। 1 3 5 7 9 11 इस तरह से जाएगा। पहले फाइंड करो। बोलो क्या होगा। सो साइन स्क्वायर 82 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जनरलाइज कर लेना, अदरवाइज जनरल करके पहले इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। साइन थीटा
प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट 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 साइन 2n माइनस 1 थीटा। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? So 2n minus 1. हाँ 2n माइनस 1, उसी वाले फॉर्मूला से रखो। अभी जो फॉर्मूला बताए थे ना यहाँ पे, इस वाले में कॉमन डिफरेंस वाई क्या होता है? n इंटू n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी, बताओ तो। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आ जाएगा? So first वाले में second वाले, so इसमें 2n minus 1. नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। So 2n minus 1. अरे बदमाश, देखो नंबर ऑफ सर टर्म्स मेरा बताओ कितना। साइन सर So एक नंबर ऑफ टर्म्स सर क्या आएगा? हाँ क्या आया मेरा तुम्हारा? सर आता है साइन स्क्वायर 81 थीटा बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर n थीटा बाई 81 साइन थीटा। देखो कैसे आएगा, जो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? करो ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कहाँ तक जा रहा है? 2n माइनस 1 तक जा रहा है, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइंड कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो लास्ट टर्म कितना है? 2n माइनस 1 है। एपी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th में। फर्स्ट टर्म 1 हो गया yes. प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना का है? 2 का है। तो यहाँ से जो आ जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू स्मॉल n, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n हो गया। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो 1 थीटा यहाँ Yes, 2n sir. माइनस 1 तक जा रहा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n हो गया। अब देखो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इस तरह से था, इसी में यूज करके यहाँ बता रहा हूँ कि साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन n अल्फा था, तो यही दिए थे ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? n था। तो इसका जो वैल्यू आया था साइन, देख लेना, n अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन n प्लस 1 अल्फा बाई 2, ये आया था। तो ये अल्फा क्या था? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें देखना साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट 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 साइन n 2n माइनस 1 थीटा। यहाँ कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा? 2 theta. 2 थीटा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस वाई तो यहाँ क्या होता था? अल्फा कॉमन डिफरेंस होता था, दिस इज इक्वल टू साइन, नंबर ऑफ टर्म्स ये होता था नंबर ऑफ टर्म्स, तो n लिखेंगे, देन 2 थीटा बाई क्या हो जाएगा? 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 कॉमन डिफरेंस इंटू साइन क्या होगा यहाँ पे? n प्लस 1 2 थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ से आ Yes, गया sir. साइन n थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा, राइट। यही आएगा ना, n प्लस 1 थीटा, यही आएगा वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखे थे हम? साइन स्क्वायर n थीटा तो नहीं आएगा, 2n माइनस 1, ठीक है, देख लो, n स्क्वायर थीटा तो नहीं आ रहा है, करेक्ट ना? बोलो, Yes, sir. समझ में आया? हेलो, Yes, sir. यहाँ पे हाँ yes, sir. Yes. समझ में आ गया ना? ये Yes, वाला sir. Yes. वैल्यू होगा।
ये नहीं होगा, राइट। तो Yes, sir. एक बार फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, याद रखना। साइन अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन n अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। n क्या है, कैपिटल N लिखो, डिवाइडेड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन n प्लस 1 कॉमन डिफरेंस बाई 2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब बताना, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट 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 साइन 81 थीटा, बताओ क्या आएगा आंसर। साइन हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। n इज इक्वल टू So n is equal to, so 40, yes, sir. करेक्ट ना, So या 41? 41, sir. 41 आएगा। Yes, sir. चलो किस तरह से फाइंड करोगे, 1 3 5, इस तरह से 81 आया है तो 81 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 आई इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये 80 हो गया, इस 2 से डिवाइड होगा तो 40 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 41 आएगा। तो अब लिखोगे साइन 41, कॉमन डिफरेंस क्या है तो थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा इंटू साइन 41 प्लस 1 क्या हो जाएगा 42, Yes, sir. करेक्ट ना। Yes, sir. अब सेकेंड वाले में इसका कॉस वाले में लिख लो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, n इज इक्वल टू n आ रहा है, n टर्म्स। तो इसका जो समेशन होता है वो वैल्यू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन उसमें होता है, यहाँ पे कॉस आ जाता है, कॉस अल्फा प्लस अल्फा था n माइनस 1 और यहाँ पे बीटा बाई 2 हो जाएगा। देखो अगर नोटबुक में ये किए हो तो देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बताए थे फॉर्मूला, हाँ इसमें साइन के जगह पे अगर कॉस का रहेगा तो कॉस आ जाएगा, बाकी साइन ही रह जाएगा, सेम एज इट इज रह जाता है। तो याद करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, राइट। अगर s इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा प्लस डॉट 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 कॉस n अल्फा है, तो आप क्या करोगे, इसका समेशन जो आएगा वो साइन n अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कॉस या साइन, तो यहाँ पे n+1 होगा ना। हाँ n+1 अल्फा बाई 2, कॉस में कहाँ पे n+1 होगा, यहाँ सर यहाँ सर साइन से जो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यहाँ और यहाँ, सर वो जो नीचे क्वेश्चन लिखे ना, साइन जो कोस का, ये इसका Cos न्यूमरेटर, इसका आंसर में सर न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का यहाँ नहीं, साइन n अल्फा बाई 2 होगा, n अल्फा बाई 2 होगा, वो उसी तरह से होता है जैसे साइन का सीरीज चलता है,
साइन में क्या Yes, होता था, यहाँ पे साइन रहता था, यहाँ पे भी साइन होता था, और ये सर वहाँ पे वहाँ पे n साइन माइनस वन रहता था ना वहाँ पे cos, जैसे सीरीज में लास्ट का जो टर्म होता था सर वहाँ पे n माइनस नहीं, एन अल्फा है ना यहाँ पे। सर अरे तो यहाँ पे उसमें इसमें भी एडजस्ट कर सकते हो, इस वाले में देखो, इसमें क्या लिखोगे, ये सर वाले जो इसमें से लिखा हुआ। हाँ सर इसमें से लास्ट के टर्म में से n माइनस वन आ रहा है, अच्छा, सर तो n माइनस वन टर्म है ना। नहीं इसमें अल्फा से शुरू हो रहा है ना, अल्फा यस से सर, शुरू हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 0 बीटा से शुरू हो रहा है, और यहाँ अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा तक जा रहा है। तो 1 से n माइनस वन टर्म हो गया, देन 0 वाला टर्म हो गया, तो क्या हो गया, n टर्म हो गया टोटल, यस सर, यस करेक्ट ना। यस सर, यस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बन जाएगा, इसका डिराइव कर लेना, वैसे ही डिराइव होगा जैसे बताए हैं कि इसको यस डिराइव सर, करना जाओगे तो s इज इक्वल टू 2 साइन, अगर इसमें जाते हो तब अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस डॉट 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 कॉस n अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, एक टर्म बनाना, देन इसको मल्टीप्लाई करके इससे करोगे तो वो t1 मान लेना, t2 मान लेना, उसी तरह से लिखोगे, कैंसिल आउट होगा, और फाइनली ये आंसर आएगा। तो ट्राई कर लेना, ये होमवर्क में दोनों रहेगा, हो जाएगा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इससे नो रिलेटेड सर, मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिलेंगे। देन सेकंड जो आता है, सेकंड टाइप का कि आप सेकंड जो आता है तो उसमें क्या करना रहता है कि एक्सप्रेस करना रहता है इस टर्म को डिफरेंस में, जैसे अभी भी क्या किए थे कि यहाँ मल्टीप्लाई करके उसी एक टर्म को t1 को एक्सप्रेस कर रहे थे, दो, a कैपिटल A माइनस बी में, दो टर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे, तो फॉर्मूला यूज होगा, जैसे tan a प्लस b इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ माइनस, देखो ये फॉर्मूला जनरली tan का इसमें रहता है, तो इसका रिवर्स में कैसे यूज होता है वो देख लेना, tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, अगर इस फॉर्म में है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, tan a माइनस tan b में हो जाएगा ब्रेक, यहाँ से यस इस सर, तरह से एडजस्ट करना है, देन यहाँ पे आना है, इनवर्स के साथ रहता है तो इनवर्स वाला भी नहीं बता रहा हूँ। फिर तुमको 2 साइन ए 2 नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा, इसमें जो यूज होता है साइन ए इंटू कॉस बी रहेगा, तो इसको जो ब्रेक करना है वो साइन ए माइनस साइन बी में करना है रिड्यूस, फिर आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी में, तो ये 1/2 में जाएगा, कुछ जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर लोगे, क्या होता है जी, 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ऐसे, तो फॉर्मूला सर बोलो, सर 1/2 से sin a प्लस बी साइन ए प्लस बी सर प्लस sin a माइनस बी, साइन ए माइनस बी, यहाँ माइनस में करना है, यहाँ 2 कॉस ए कर लेना, मतलब इसको जो लिखा जाता है, सर a और b आगे पीछे हो जाएगा। हाँ ए भी आगे पीछे हो जाएगा, इसको ब्रेक करना रहेगा उसी फॉर्मूला से, डिफरेंस में कॉस ए इंटू साइन बी, अब हो गया ना। यस अब यहाँ सर, पे देखो, यहाँ 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये तीनों यूज किया जाता है सीरीज में। अदरवाइज एक और प्रॉब्लम होगा कि इस तरह से अगर आएगा, प्रोसेस बता रहा हूँ कि सपोज साइन ए इंटू साइन बी रहा, ठीक है, 1 प्लस 1 साइन बी इंटू साइन सी रहा, इस तरह से अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, ए बी सी जो एंगल्स ये वाला रहेगा, ए बी सी डी, इस तरह से ए बी सी, इस तरह से ये हमेशा किस में रहेगा, ए पी में रहेगा, तो करना क्या है कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है,
देन कॉमन डिफरेंस है, इसमें क्या करेंगे कि 1 बाई साइन कॉमन डिफरेंस, देन यहाँ पे लिख लेंगे साइन कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ये वाला इनसाइड में ले आओगे तो बता रहा हूँ, Yes, sir. प्रोसेस सिर्फ बता रहा हूँ। डिवाइड कर लिए तो ये साइन कॉमन डिफरेंस, देन इस तरह से चलते जाएगा। अब क्या करोगे कि इसको एज इट इज रहने देना, साइन कॉमन डिफरेंस जो आएगा वैल्यू, अब देखो इसको लिख लोगे साइन साइन बी माइनस ए लिख लेना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी बराबर डी माइनस सी, इस तरह से आते चला जाएगा एपी में है तो डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन, अब इसका डिफरेंस ले लेना सी माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी, इस तरह से चले जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कर देना तो वो tan के फॉर्म में जाएगा या cot के फॉर्म में जाएगा, कैंसिल आउट के, दो के डिफरेंस में हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये Yes, sir. T2 हो जाएगा, ये प्रोसेस होता है। तो इतना ही अभी सीखो, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आगे जो आएगा So जो इनवर्स 10 वाला का तो फॉर्म वो में आएगा बाद, सो उसको और शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ मीन्स अगर यहाँ से आ गया तो यहाँ से जो आएगा बेसिकली, अगर cos से cos b रहेगा तो ये आ जाएगा cot a माइनस cot b में प्लस cot b माइनस cot c में, इस तरह से आएगा। और आएगा tan a माइनस tan b में प्लस tan b माइनस tan c में एंड सो ऑन। तो देखो इसमें होगा कि ये टर्म कटते चल जाएगा इसे, तो फर्स्ट और Yes, लास्ट sir. टर्म बचेगा, इसमें भी ये टर्म कट रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा। तो ये प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस वो ध्यान में रखना, ठीक है। Yes, जैसे sir. प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसका कोई और प्रैक्टिस करोगे याद रखोगे प्रॉब्लम कि कैसे बनाया जाता है। जैसे इसमें 2-3 प्रॉब्लम दे देता हूँ। इसमें यूनिवर्स के साथ भी आता है। जैसे क्वेश्चन साइन x डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस, इवन ये इंटीग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, साइन x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई साइन 4x इंटू साइन 5x प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स के लिए, या लास्ट में अप टू n टर्म्स। अब देखो इसमें क्या है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें साइन ये कॉमन डिफरेंस वाले दे दिया है, साइन कॉमन डिफरेंस ऊपर में ऑलरेडी दिया गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, Yes, sir. है ना। ये कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें x तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कुछ करना नहीं है। इसको क्या लिखना है, 3x माइनस 2x लिख देना है यहाँ फर्स्ट वाले के लिए। यहाँ पे क्या लिख देना है, साइन 4x माइनस 3x लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, T1 के लिए चल रहे हैं, इसको T1 इसको T2 बोल दिए, ये T3 हो गया। इस तरह से T1 इज इक्वल टू देखो क्या है, साइन x बाई साइन 2x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू साइन, क्या लिखेंगे बताओ, So sin 3x minus 2x. 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई Sin 2x 2x into sin 3x. 3x। अब देखो इसी को लिखेंगे, अब एक्सपैंड कर दो ऊपर वाले को, साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 3x इंटू कॉस साइन 2x Yes, sir. डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ अलग अलग कर दिया माइनस के साथ, साइन 2x इंटू साइन Sin 3x. 3x। अब देखो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे साइन 3x और यहाँ साइन 2x, तो फाइनली जो आ रहा है यहाँ पे cos 2x बाई, Cot 2x. हाँ तो क्या हो जाएगा Cot 2x.
cot 2x माइनस cot 3x। 3x। तो देखो क्या था, T1 जो लिखे थे sin x बाई sin 2x इंटू sin 3x इज इक्वल टू cot 2x माइनस cot 3x। पहले 2x आ रहा है तो T2 लिखोगे तो Yes, क्या हो sir. जाएगा, cot 3x हो जाएगा, Yes, sin sir. x y है sin 3x इंटू sin 4x दिस इज इक्वल टू cot 4x, राइट। 3 लिखोगे तो sin x डिवाइडेड बाई cos 4x इंटू cos 5x इज इक्वल टू cot 4x माइनस cot 5x एंड सो ऑन। एन टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एन टर्म में क्या आ जाएगा, देखो 2 से स्टार्ट है तो एन टर्म में n+1 तक जाएगा। tn जो होगा वो sin x बाई sin n+1x इंटू sin n+2x होगा। 2 से स्टार्ट है, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होगा तो जो tn टर्म होगा वो n+1 लिखेंगे, n+1 लिखेंगे। जैसे T1 दे रहे हैं, देखो ना T1 यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 आ रहा है तो यहाँ पे sin देवांशु यस सर। समझ में आ रहा है या ऐसे ही बैठे हुए हो। नहीं सर, समझ में आ रहा है। n+1x माइनस cot n+2x, राइट। अब देखो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है इस तरह से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो बचेगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn का वैल्यू जो आएगा वो cot 2x माइनस cot n+2 इंटू x, राइट। अब क्या करोगे, इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लो, sin 2x इंटू sin n+2 इंटू x। ऊपर में देखो साइन और कॉस जाएगा तो कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो साइन x ही आ जाएगा शायद, देख लेता हूँ, चेक करने दो। देखो क्या आ जाएगा, cos 2x बाई sin 2x माइनस cos n+2x डिवाइडेड बाई sin n+2x, राइट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो sin 2 n+2x n+2 होगा या n+3 होगा, T1 ठीक है। T1 तो ये cos 2x माइनस cos n+2x इंटू sin 2x डिवाइडेड बाई sin 2x इंटू sin n+2 इंटू x। अब देखो ये क्या हो गया, a हो गया, b a और ये b sin b, तो sin a माइनस b फॉर्मूला हो जाएगा तो sin n+2 इंटू x माइनस 2x, ठीक है, तो 2x कैंसिल तो nx हो जाएगा, राइट। समझ में आया, यहाँ पे nx हो Yes, sir. जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा तो साइन nx बाई साइन 2x इंटू साइन n+2x। समझ में आ गया ना, देखो इस Yes, तरह से sir. इसका सीरीज को किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट सीरीज इसी में थोड़ा लेंथी है बट कुछ नहीं कर सकते हो, बनाना तो ऐसे ही है।
1 बाई ट्राई करना cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस ये मॉड्यूल में दिया हुआ होगा cos 5 थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस n प्लस 1 थीटा, n टर्म है तो n प्लस cos n प्लस 1 थीटा। अब इसको ट्राई करके आना कितना आता है। जो देखो क्या करोगे, पहले इसमें फॉर्मूला लगा देना cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देना, देन उसके बाद जो ऊपर में बताए हैं हो सकता है वही कॉन्सेप्ट यूज होगा उसी तरह से, राइट? हो जाएगा, बन जाएगा। यस सर। और देख लेना, प्रूव रेट करना है लास्ट में आता है कि नहीं। कोसेक थीटा इंटू tan n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा, ट्राई करना इतना आता है कि नहीं वो देख लेना, प्रूव रेट करना है, राइट? हो जाएगा। यस सर। अब एक और क्वेश्चन आता है, और tan x इंटू tan 2x प्लस tan 2x इंटू tan 3x प्लस डॉट 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 tan nx इंटू tan n प्लस 1 इंटू x। इसको कैसे बनाओगे सोचो, वही डिफरेंस में ले जाना है। अब किस तरह से डिफरेंस में ले जाओगे ये सोचना है तुमको। ट्राई करो डिफरेंस में किस तरह से ले सर जा ये सकते हैं। साइन और कॉस को दोनों से, साइन कॉस को दोनों को से अलग करके, और वो जो आप फॉर्मूला बताए सर वो अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला? साइन और कॉस को अलग करके। देखो हो रहा है क्या, ट्राई तो करो। चलो इसको प्रूव करके लाना भी है क्या। cot x इंटू tan n प्लस 1 इंटू x माइनस tan x समथिंग, शायद माइनस n आ रहा है, देख लेना प्रूव करके। कैसे बनाओगे वो देखना है तुमको, कैसे बनाओगे सोचो 2 मिनट। फ्रंट में प्रॉब्लम है, बैक साइड, हां फ्रंट साइड वाला प्रॉब्लम, बैक साइड काम कर रहा है। फ्रंट साइड ऑडियो इनपुट लेगा क्या? नहीं, वो उसके लिए वही दो जैक तो लाना पड़ेगा ना इसमें, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है पीछे लगाने पे। हां, ब्लूटूथ नहीं है ना इसमें, ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं है, डिवाइस नहीं है, डिवाइस बाकी तो वही है ना। ट्राई करना सोचने का कैसे इसको डिफरेंस में तोड़ेंगे, ठीक है? वो तुम्हारा काम है। यस बन जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे, लेकिन वो सोचना है, सब चीज नहीं बता दूंगा। अब ट्राई करना, यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ तो आइडिया लग जाएगा कि क्या आ रहा है। पता नहीं ये एन आता है कि नहीं, अगर इधर रहा तो वो चेक कर लेना एक बार, बनाओगे तो बन जाएगा क्या, किस तरह से जा रहा है, किस वे में वो, ठीक है? इसको देख लेना, देन ये भी बनाना है, होमवर्क में है। नेक्स्ट बताओ कुछ प्रॉब्लम
मॉड्यूल में तो कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो बनाने का। सर एडवांस सेक्शन का भी कुछ बाकी था। ठीक है, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। यस सर। देखो कुछ क्वेश्चन इसको ट्राई करो बनाने का। एक और रहता है इसमें, सॉरी इसमें और देख लेना कि अगर tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी रहेगा, तो इस तरह से आएगा, तो इसको लिखना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे बहुत आता है, इनवर्स का है लेकिन बट याद रखना है इसको। जैसे इस पे एक एग्जांपल देता हूँ, फिक्स्ड इसी पे जाएगा, ट्राई करना, बना करके कोशिश करना, फिर मैं बता दूंगा अगर नहीं होगा तो। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। इसका वैल्यू फाइंड करना है, नहीं फाइंड करोगे तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2। ये देख लेना, राइट। एक और इसके साथ दे देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट पे यूज होगा, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 x स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू, प्रूफ करना है tan इनवर्स n प्लस 1 x माइनस tan इनवर्स x। देखो इसमें क्या करोगे, इसको अरेंज करना है कि फॉर्मूला यही यूज करना है, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी हो जाना चाहिए, राइट। अब देखो 1 तो यहाँ पे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कंपेयर करोगे, इट मीन्स इसको क्या लिखें कि यहाँ पे x डिफरेंस है, यहाँ पे देखो डिफरेंस रहता है, यहाँ प्रोडक्ट रहता है, तो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर को इसको लिख सकते हो tan इनवर्स, इसको देखो x इंटू 2x लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू 2x। अब ये इसको सेपरेट कर सकते हो, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। हर एक टर्म को करोगे, t1 को t2 को एक्सप्रेस करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे यूज करना है, तो ये इसी फॉर्म में tan इनवर्स 1/7 तो क्या लिखोगे इसको, tan इनवर्स ये फॉर्म में जाना चाहिए, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, तो इसको लिखोगे 1/1 प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 2 tan इनवर्स। अब सेपरेट कर सकते हो, राइट। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बन जाएगा। तो आइडिया दे दिया हूँ, और नहीं होगा तो बाद में बनेगा, अभी वो पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चंस बनेंगे ही, प्रैक्टिस करोगे। थोड़ा मिक्स रहा कॉन्सेप्ट अभी, तो अभी नहीं बनेगा तो बाद में बनेगा। हाँ चलो बताओ, टाइम हो गया या अभी बच रहा है? अब बताओ, एक प्रॉब्लम देता हूँ,
इसको ट्राई करना बनाने का। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक, ये दिए थे टेस्ट में भी, किसी ने भी नहीं बनाया था। 20 डिग्री इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 2 साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 4 साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री, राइट। ये जेई यस, एक सेकंड। 1988 में आया था, पुराना क्वेश्चन है, जेई मेंस में शायद रिपीट कर दिया गया है। ये ट्राई करो। सर 4 आ रहा। क्या रहा है? 4 आ रहा। 4 आ रहा है, यस सर। राइट, ठीक है। क्या करना था इसको? सर रूट इसमें 3 हो जाता 1/2 से सर दोनों को डिवाइड कर देते। साइन 20 डिग्री और माइनस 1/cos 20 डिग्री। क्या करते? क्रॉस तो 1/, मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लेते। साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ये क्या हो जाता है? √3 cos 20 ना, यस माइनस साइन 20 डिग्री, राइट। 2 से यस सर। 2 से इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड कर देंगे। वो किस में जाना चाहिए? a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस तरह से दिख रहा है। यस सर। 1/2 से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? साइन 60 डिग्री साइन 60 यस। cos 20 डिग्री माइनस cos 60 sin 20 cos 60 sin sin 20 20 डिवाइडेड बाई 1/2 साइन। अब क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और Yes. 2 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 20 इंटू कॉस 20। अब ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन 40 डिवाइडेड बाई 1/4 साइन 40 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आएगा, राइट। यस सर। एक और प्रॉब्लम है, ये बनाओ, 1988 में ही दिया गया था। एफ एन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा प्लस 1 प्लस sec 4 थीटा डॉट 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 1 प्लस sec 2 पे पावर n थीटा, दिस इज इक्वल टू, तो इसमें वैल्यू करना है, ऑप्शन दिए हुए था f2 5/16 इज इक्वल टू 1, 4 ऐसे ऑप्शन देना है, तो ये 2 ऑप्शन देते हैं, 2 ऑप्शन में चेक करो। f3 5/16 इज इक्वल टू 1, ये थर्ड ऑप्शन ले लो। ऑप्शन तो उसमें 1 2 3 4
सभी ऑप्शन आए थे, मोर देन वन आंसर में था, लेकिन इस पे बताओ इफ 4 पाई बाई 64 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें 3 ऑप्शन में चेक करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ट्राई करो, क्या करना है जो सोचो। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे मींस मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट टर्म देगा, कुछ होते चला जाएगा, इस तरह से सीरीज बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन में है मींस इसको Yes, सॉल्व sir. करेंगे इससे तो नेक्स्ट टर्म देते जाएगा। ट्राई करो क्या आ रहा है जो। फिर काफी लंबा चल जाएगा ना। नहीं नहीं, आइडिया मिल जाएगा, 2 से 3 टर्म करोगे आइडिया मिल जाएगा। ये देखो 2 पे पावर 0 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, इसलिए 2 पे पावर n है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से काउंट करोगे तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ट्राई करो। यहाँ देखो n लिखा है। ट्राई करो फर्स्ट इसको और इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। साइन So, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा आएगा। yes, sir. So इसका हो जाएगा sir cos 2 cos square theta by 2 by cos अब theta. 2 cos इसका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। तो ऊपर वाला का sir 2 cos square theta by 2 हो जाएगा। हाँ तो देखो क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट। तो इससे ये Yes, sir. कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, sir. करेक्ट ना। अब Yes, देखो sir. इसके साथ ये जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये जाएगा। तो देखो ऊपर में क्या बचा था साइन थीटा बाई 2 आई इंटू 2 Cos. कॉस थीटा बाई 2 Yes, sir. डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है। तो ये मिल जाएगा tan थीटा, Tan theta. मिल जाएगा ना। तो Yes, sir. इतना मिला करके tan थीटा हुआ, करेक्ट। Yes, sir. अब जब इसके साथ जाओगे ये tan थीटा हो गया। अब ये Yes, tan sir. थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 Tan है 2 तो tan theta. 2 थीटा मिलेगा। Yes, sir. अब इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा tan Tan 4 2 theta. स्क्वायर थीटा, Yes, sir. 2 स्क्वायर है तो tan 2 स्क्वायर थीटा। तो लास्ट वाला टर्म क्या था 2 पे पावर n था, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा f n थीटा इज इक्वल टू tan टू द पावर 2 पे पावर n थीटा, राइट। इसमें कोई इशू Yes. नहीं ना। नहीं. देखो No, कितना sir. सिंपल है, सिंपल है ना। Yes, sir. चलो अभी इसमें देखना है तो f आप क्या निकाला हुआ था 2। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था f2 पाई बाई 16, तो रख लो f2 पाई बाई 16 इज इक्वल टू tan, ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई बाई 16 तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह से f4 लिखा हुआ है, 4 के लिए चेक कर रहा हूँ, f4 पाई बाई 64 है तो क्या लिखेंगे tan 2 पे पावर 4 इंटू पाई बाई 16। तो ये भी आ जाएगा tan क्या हो जाएगा पाई बाई 4 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 3 करेंगे तो 3 के लिए नहीं आंसर आएगा। समझ में आया ये कैसे किए, जो सिंपल है ना। यही पूछा गया था 4 Yes, sir. मार्क्स में, Yes, sir. 1998 में ही पूछा गया था, 4 मार्क्स में ये पूछा गया था, मोर देन 1 के लिए। बुकलेट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। देन एक और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो इसमें प्रॉब्लम बनाओगे तभी क्लियर होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। देन
tan अल्फा इज इक्वल टू फाइंड करना है। फर्स्ट में 2 इंटू tan बीटा प्लस tan गामा, सर शायद आप ये दे चुके हैं। ये दे चुके हैं ना, चलो ठीक है। ये यस 2003 में पूछा गया था, हाँ ये बनवा चुका हूँ, राइट। सर चलो 2 tan गामा प्लस tan बीटा था सर शायद। हाँ हाँ ठीक है, ये बनवा चुका हूँ तो रहने दो। नेक्स्ट 2003 में पूछा गया था, 2003 में इस तरह के क्वेश्चन था कि अल्फा है जो बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2 में, राइट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा इसका नहीं भी बन सकता, रहने दो अभी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अभी रहने दो। इसमें am ग्रेटर देन gm का कॉन्सेप्ट लगेगा, करेक्ट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन था, इसके लिए देख लेना, ये जस्ट एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चन था। लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 and t1 is equal to tan theta to the power tan theta, t2 is equal to tan theta to the power cot theta, t3 is equal to cot theta to the power tan theta, and t4 is equal to cot theta to the power cot theta। ये प्रॉब्लम था, इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t3 ग्रेटर देन t4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। t3 ग्रेटर देन t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t4। बी ऑप्शन t4 ग्रेटर देन t3 ग्रेटर देन t1 ग्रेटर देन t2। डी ऑप्शन t2 ग्रेटर देन t3 ग्रेटर देन t1 ग्रेटर देन t4। इस तरह के ऑप्शन था। तो क्या आता वो 0 से π/4, देख लो थीटा इक्वल टू इसके बीच में, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है ट्राई वैल्यू पुट कर लो, करके देख लो। देखते हैं। यस हाँ सर वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट करके क्या देखोगे, देखो 0 से π/4 के बीच में, तो tan थीटा का वैल्यू अगर π/4 रहता तो क्या मिलता 1, तो हम ले 1 लेते हैं कि tan थीटा बराबर ले लेते हैं 1/2, तो cot थीटा यहाँ से क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, करेक्ट ना। यस 0 सर से π/4 में आप पुट करके देख लेना। ये देखो, ये इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि अपने से एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, अगर इसके बीच में 0 से π/4 में, कि tan अगर 0 रहेगा तो 0 देगा और tan π/4 रहेगा तो 1 देगा। तो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन इजी होने के लिए 1/2 मान लिए, तो ये 30 डिग्री भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन वहां पे क्या हो जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो 2 और 1/2 और पुट करके देख लो कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा, जो हो जाएगा बन जाएगा ये, यस सर। और कुछ नहीं करना था, राइट। इसके बाद बोलो, सो बी होगा इसका शायद आंसर। जो भी हो ट्राई कर लेना। ये 2000 कब पूछा गया था जी? एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो, 2003 में पूछा गया था। 2003 नहीं, 2006 में, ये वाले, ठीक है। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो सर इसका नोट्स कैसे, अच्छा सर डाउट भी था सर क्वेश्चन का और एक जनरल क्वेश्चन भी था। हाँ बोलो। सर पहले डाउट क्लियर कर दीजिए सर। cos x minus y divided by cos x plus y plus cos z cos plus t x बोलो, minus y x माइनस वाई divided by cos x plus y x प्लस वाई plus प्लस cos z plus t
जेड प्लस टी डिवाइडेड बाय कॉस जेड माइनस टी हाँ इसके बाद इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है सर। हाँ क्या पूछ रहा है इसमें? देन फाइंड द tan x tan y tan z tan t सर tan इनटू का x फॉर्म में सर इंटू इनटू tan tan y इंटू tan t tan z tan t यस सर इस तरह से। यस सर। हाँ तो क्या करोगे बताओ? इसको देखो tan में ले जाना है तो cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस cos z प्लस टी डिवाइडेड बाई cos z माइनस टी। अब क्या यूज कर लो? सी एन डी यूज कर लो, मेरे ख्याल से आ जाएगा। यस आ जाएगा यस और कुछ नहीं कर सकते हो, यही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि क्या करोगे। जो बना दूं क्या? बोलो तो कंप्लीट कर देता हूँ। नहीं सर क्लियर कर लेंगे। हाँ सर एक सी जनरल एन डी डाउट यूज था कर लो। इसका क्या? इस ट्राइगोनोमेट्री का सर जो नोट्स है सर उसमें सर सर हाँ किस तरह पूछो। से नोट्स बना नोट्स बनाने के लिए देखो, फर्स्ट चीज तो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। देन यस जैसे ही क्वेश्चंस में वेरिएशन दिखे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन का क्वेश्चंस को मार्क कर लो। इवन तुम मॉड्यूल में दिया हुआ है बुकलेट में, तो मार्क कर लो। और जब रिवीजन करना होगा तो वही सब क्वेश्चंस देख लेना, जितना वेरिएशन होगा वो। अगर उस तरह के वेरिएशन को सॉल्व कर लोगे, उतना सोच पाओगे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी करेगा ना तो क्वेश्चंस बना लोगे। अगर वेरिएशन पता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं वेरिएशन पता है तो नहीं बनेगा। तो देखो इसमें क्या है, ट्रिगो बनाने के लिए क्वेश्चंस पता होना चाहिए। 3 से 4 बार सेम यस टाइप के क्वेश्चंस को बनाओगे ना तो याद हो जाएगा। और फाइनली क्या रहता है, किसी भी सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट को याद ही करना पड़ता है डायरेक्टली। तो कॉन्सेप्ट है क्या? वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस। कितना भी किसी भी सब्जेक्ट में, एटलीस्ट मैथ में तो ऐसा है कि थ्योरी तुम लाख पढ़ लो, बैठ करके थ्योरी पूरा रट लो, फिर भी क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा, राइट? सर वो सर सर हाँ सर जो कॉपी होता है सर उसमें क्वेश्चन सर बहुत मतलब दूसरे मतलब बुक से रहते हैं सर साइड बुक से भी रहते हैं। तो अगर साइड बुक से रहते हैं बहुत कोई बोलता है सर कि साइड बुक ज्यादा नहीं फॉलो करने के लिए, तो अगर कॉपी में लिखे वो सर क्वेश्चन कॉपी अगर कॉपी में कर लें तो उससे अगर हम रिवीजन कर कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, नहीं नहीं, पहले क्या करो ना कि जितना क्लास में करवाया हूँ, जिस वेरिएशन जिस जो भी बेसिक क्वेश्चन जिस टाइप का है, उस टाइप का पूरा तुमको आना चाहिए 3 से यस 4 बार। तो क्या हो जाएगा ना कि एटलीस्ट इतना में 50% या 70% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे रेस्ट 30% वो तुमको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। 50 जनरल क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है तो वो करवा दूंगा, वो पूछोगे तो। जैसे इसमें क्या सोच सकता था, यही क्वेश्चंस हुआ, अगर ऐसे दे दिया जाए तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें देखो दोनों साथ में जा रहा है, एक्स इंटू, इट मींस इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा होगा, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा होगा, तभी अलग करके जेड और टी सेपरेट हुआ होगा, एक्स एंड वाई यहाँ पे सेपरेट हुआ होगा। इसमें क्या करता कि तुमको सोचना पड़ता कि इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एलसीएम वगैरह ले रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। इट मींस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूज किया गया है। तो अब पॉसिबिलिटी तुम क्या क्या पढ़े हो उस सारे चीज को रिकॉल करो, क्या क्या चीजें लग सकता है। तो वो क्या करना, एटलीस्ट जो भी कॉन्सेप्ट है क्या क्या एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। इन जनरल एक फॉर्मूला तो हो गया, उसके अलावा अगर तुमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है किसी भी क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस लिखो और उसका ट्रिक पॉइंट वहां पे लिख दो। किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह से करना, तो वो ट्रिक एक्चुअली याद रह जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चंस में ये। और वैसा तुमको हर एक चैप्टर में 4 से 5 या 10 10-15 वेरिएशन मिलेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। एटलीस्ट उतना उतना तो कंप्लीट करो, तुम्हारा 95% प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाएगा किसी भी टॉपिक का। 10 से 20 वेरिएशन मैक्सिमम, किसी भी टॉपिक में, हर एक टॉपिक में उतना ही वेरिएशन मिलेगा। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बताओ क्या और पूछना है?
याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे बनता है वो तरीका याद रखो, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया गया है, क्या वेरिएशन कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और ये सोचा करो बनाने से पहले। बन जाएगा क्वेश्चंस, 2 मिनट टाइम दो और देखो कि अच्छा इस क्वेश्चंस में और क्या वेरिएशन कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। नहीं हो रहा है तो छोड़ो। अगर इससे क्या हो जाएगा कि वो क्वेश्चंस ध्यान में रहेगा, अगर कहीं उस टाइप का क्वेश्चंस आएगा थोड़ा बहुत वेरिएशन किया हुआ तो लगेगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चंस बनाया हुआ है। स्लम डॉग मिलियनियर मूवी देखे हो? हेलो, यस सर। उसमें क्या करता है, प्रीवियस चीजें याद करके वो रिस्पॉन्स देता है क्वेश्चंस का, जो भी उससे सवाल पूछे यस सर। जाते हैं उसका। तो वही करना है कि प्रीवियस में क्या क्या चीजें तुम पढ़े हो, क्या इससे रिलेटेड पढ़े हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बहुत कम ही क्वेश्चंस में होता है। और जेई और ये कंपटीशन, अच्छे कंपटीशन एग्जाम में क्या करता है कि रिवर्स में जाता है। हम लोग ट्राई करते हैं, क्या होता है कि कंपोनेंडो डिविंडो शुरू किए यूज करने के लिए, तो एक एक बेस यहाँ से शुरू किए। अब ये क्या हो जाएगा कि एक स्टेप ये पीछे लेकर के चला जाएगा, अब यहाँ से दिखता ही नहीं है कि क्या करें। तो वो पता होना चाहिए वेरिएशन कि क्या क्या यूज करके पीछे ले जा सकता है या एक स्टेप आगे कर सकता है। समझो, डायरेक्टली क्वेश्चंस तो फ्रेम करता नहीं है, लेकिन करता वही चीज है कि मेन क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चंस रहा उसको एक स्टेप पीछे लेकर के चला गया। अब एक स्टेप पीछे लेकर के चला गया तो यहाँ से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ ले जाना पड़ेगा। अगर एक स्टेप आगे दे दिया तो अब यहाँ देता तो क्वेश्चंस बन जाता है, अब एक स्टेप आगे का है तो ये सोचना पड़ेगा कि फर्दर स्टेप किसको मॉडिफाई करके यहाँ तक पहुंचा है, तो वो ध्यान में रहेगा, फिर जनरल तरीके से बना सकते हो। तो वही करता है, जो जो भी सेट क्वेश्चंस करते हैं तो वो वेरिएशन उसमें करता है कि क्या चेंजेस किया जाए कि बच्चा, उसको मेनली क्या होता है कि बच्चे को हटाना रहता है, छांटना रहता है, सिलेक्शन करना नहीं रहता है। क्या वेरिएशन करें कि बहुत सारे बच्चा है जो इस क्वेश्चन को बना ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं ले। तो इस व्यू से वो क्वेश्चन सेट करता है। तुमको भी दिया जाएगा तो तुम भी इसी तरह से सोचोगे कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिया उसमें क्या चेंजेस कर दें कि बहुत सारे बच्चा इसको सोच ही नहीं पाए, एक दो स्टेप पीछे कर दिए, एक स्टेप आगे कर दिए, ये उसी में कुछ वेरिएशन, दो तीन कॉन्सेप्ट को एक जगह ला करके मिक्स कर दिए। बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस ट्राई सर। करना। टाइम हो गया है क्या? बहुत लोग भाग गया है। यस सर, हो गया टाइम। हो गया ना, चलो। संचिता, यस सर। समझ में आ रहा है? ट्रिगो आज तो कुछ नहीं बुझाया होगा। नहीं सर, समझ में आ रहा है। रिताम्बरा, हेलो। अंशिका, सर मेरा भी नाम लिए थे क्या? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? नहीं, देवांशु अभी तक तो नाम नहीं लिए। तुमको हेलो। देवांश, हाँ अंशिका बताओ, समझ में हाँ आ सर, रहा है समझ कुछ कुछ? आया। हाँ सर, आ गया। अच्छा, तुम देवांशु, देवांशु, नहीं आया, वो दोबारा देखूंगा तो हो जाएगा। अच्छा दोबारा देखोगे तो हो जाएगा। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से अलग है। क्या बोला? हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसके बाद स्टार्ट करूंगा। अच्छा। यस और सर। कुछ पूछना है? फिर ये कितने दिन क्लास चलेगा सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का? और अब ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियो एंड फंक्शन ये खत्म हो गया, इसमें प्रॉब्लम करके आना, ठीक है? सर एक डाउट क्लास रखिएगा इस पे सर प्लीज। क्या हुआ? सर इस पे एक हाँ डाउट बोलो। क्लास रखिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डॉट क्लास रख दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना एटलीस्ट। कौन सा, एक मिनट, क्या बता रहे थे अभी? ट्रिगो का लेक्चर 8 था ना, कंप्लीट हो गया है। यस सर। उसमें दे देता हूँ होमवर्क। होमवर्क में एक्सरसाइज, सर तो सर हाँ बोलो। इक्वेशन का इसमें सर तो बुकलेट में से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। है ना, उसका अभी मॉड्यूल मिलेगा कल, नेक्स्ट डे मिल जाएगा, कल के बाद या मंडे को। ये
एक्सरसाइज वो कंप्लीट करके ही आना। एक्सरसाइज 1 जेई मेन का एंड जेई एडवांस का एक्सरसाइज 1, ठीक है। जेई मेन का एक्सरसाइज 1 एंड जेई एडवांस का जितना भी क्वेश्चंस बने एटलीस्ट उसका दोनों में 10 क्वेश्चंस बना लेना, 20 क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे वो बनाते रहना, ठीक है। 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, रुक जाओ। और जो होमवर्क दिए हैं वो बहुत हो जाएगा इतना, 20 एंड 4-5 क्वेश्चंस इसमें था, वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय। हाँ बाय बाय, थैंक यू सर। चलो।